किसी भूखे को खाना खिलाना बड़ा नेक का काम है, खासकर हमारे देश में जहां की हर रात करोड़ों लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। भारत में आज भी 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। आजादी के समय में देश की 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी। आज 22% लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन संख्या के तौर पर इसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। आज भी हमारे देश में कई लोग भूखे पेट सोते हैं। भारत एक महाशक्ति के रूप में विकसित होने का सपना देखता है, लेकिन दुनिया के 1/3 गरीब लोग भारत में रहते हैं। भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन ये कुपोषित बच्चों की सबसे बड़ी संख्या रखता है। भारत की अधिकांश आबादी गांवों में रहती है और इस समय भारत के गांव गरीबी की समस्या से जूझ रहे हैं। आज भी कितने लोग भूख के कारण फुटपाथ पर सो नहीं पाते, जिसका कारण है बढ़ती महंगाई और महंगा खाने के नाम पर होटलों और ढाबों में जब लोगों से मोटी रकम वसूली जा रही होती है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम ही पैसे में लोगों को भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवभूमि की, जहां कुमाऊं का द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी में नीमा बिष्ट नामक महिला की ओर से मात्र 40 रुपए में लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। बढ़ती महंगाई के बीच हल्द्वानी का ये भोजनालय गरीबों का सहारा बने हैं। महंगाई बढ़ी, लेकिन यहाँ मिलने वाली थाल का मूल्य केवल 40 रुपए है। भोजन का मेन्यू हर दिन अलग रहता है। तो इसी मौके पर जेजेएन की टीम ने भी इस भोजनालय की ओनर से बात की, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं क्या कहा उन्होंने। नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। महंगाई एक ऐसा मुद्दा जिसने हर इंसान की कमर को तोड़ कर रख रखा है। एक तरफ बढ़ती महंगाई से इंसान अपनी ज़रूरत का सामान भी पूरा नहीं कर पाता है, वहीं दूसरी ओर हल्द्वानी में एक ऐसा भोजनालय है जो गरीबों का सहारा बना है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हल्द्वानी में मात्र 20 रुपये में मिलने वाले भोजनालय की। यहाँ आपको सिर्फ 20 रुपये में खाना उपलब्ध हो जाएगा और भरपेट खाना उपलब्ध हो जाएगा। तो आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे इस भोजनालय की ओनर से, और जिनका नाम है नीमा बिष्ट जी। चलिए इनसे बात करते हैं और आपको भी बताते हैं कि इस पूरे भोजनालय के पीछे की जो कहानी है वो आखिर क्या है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में। मैम नमस्कार। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा ये दीनदयाल मिशन अंत्योदय योजना के द्वारा जो शहरी आजीविका मिशन द्वारा इस समूह का गठन हुआ है, और ये हमारा जो समूह है 10 मई 2020 को इसका मतलब ये खुला हुआ है, मतलब 10 मई 2020 को, और ये लॉकडाउन में खुला था। उसके बाद से हम लोग अभी तक बेरोज़गार थे। सारी महिलाएं, समूह की 10 महिलाएं हैं, 10 के 10 बेरोजगार थे। अभी बहुत मुश्किल से हमको ये मंडी समिति ने एक ये जगह उपलब्ध करवाई है। मंडी समिति के द्वारा इस भोजनालय का शुभारंभ परसों 3 दिन पहले हुआ है इसका शुभारंभ, और 3 दिन पहले इसमें वैसे 20 नहीं 40 रुपया बोला गया है हमसे। 40 रुपया बोला गया है, पर अभी यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा है और हम लोग इसको खोल के बैठे हुए हैं। जोगेंद्र पाल रौतेला जी ने इसकी ओपनिंग कर रखी है, और अभी इसको मोटिफाई करने के लिए भी बोला है उन्होंने यहाँ पर टाइल्स लगाने को, इसको ठीक करने के लिए मेयर साहब हैं जो हमारे, उन्होंने बोला है, और अभी आश्वासन दिया है। अभी कब तक ये ठीक होता है अभी कुछ पता नहीं है। और अभी महिला समूह जो है वो भी इतना मजबूत नहीं है हमारा कि हमारे पास इतनी बचत नहीं है कि हम इसको ठीक करें। और क्योंकि हमारे पास जो भी बचत थी महिला समूह में, उस बचत से हमने यहाँ पर भोजनालय के लिए बर्तन खरीद लिए हैं, और वो भी अभी पूरे नहीं ले पाए हैं क्योंकि इतनी बचत नहीं है। क्योंकि 2 साल का जो टाइम पीरियड है हमारा, उसमें हम इतने अभी मजबूत नहीं बन पाए हैं, और सरकार के द्वारा अभी तक हमको कोई ऐसी सुविधा मिली नहीं है ना। 10,000 रुपये हमको एक रिवॉल्विंग फंड के रूप में मिला है। उस 10,000 रुपये से हम क्या कर पाएंगे। उसके अलावा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण के जो समूह बने हैं उसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से बने हैं, तो उनको तो थोड़ा बहुत सरकार से CIF भी मिल रहा है, थोड़ा बहुत जैसे 1-2 लाख 0% ब्याज पर लोन भी मिल जाता है। और हमारी महिलाओं को तो अभी कुछ भी नहीं मिला है। नगर निगम से एक समूह बना दिया, समूह बनने के 6 महीने के बाद हमको 10,000 रुपये रिवॉल्विंग फंड मिला। उस रिवॉल्विंग फंड से हम कितना कुछ क्या कर पाते, कुछ नहीं किया है उससे हमने ज़्यादा। और अपना जो बचत है हमारी महीने की 100 रुपया पर महिला बचत करती है, तो एक महीने में 1,000 रुपये जमा होता है। 12 महीने में 12,000 रुपये हमारा जमा होता है। तो अभी हमारा 2.5 साल हुआ है। 2.5 साल में हमारा 25,000 रुपये हम जमा कर चुके हैं। 25,000 में से अभी हमने ये बर्तन जोड़ लिए हैं, और 10,000 रिवॉल्विंग फंड को मिला करके हमने बर्तनों की व्यवस्था कर ली है। भोजनालय को अभी चला रहे हैं। इस भोजनालय में हमने सोचा है कि अगर अच्छा चल जाता है तो 4 महिलाओं को हम यहाँ पर रोज़गार देंगे। और लेकिन 4 महिलाओं को रोज़गार तभी मिल पाएगा जब यहाँ पर ये भोजनालय सही से चलेगा, लोग यहाँ पर सही से खाना खाने के लिए आ पाएंगे। और मंडी समिति के द्वारा इसकी अभी जो ये जगह उपलब्ध कराई है, उन्होंने भी यही बोला है कि 10 रुपये में हमको चाय देनी है, और सादा चाय 7 की देनी है, अच्छी चाय हमने 10 की देनी है।
कॉफ़ी का रेट उन्होंने 15 बोला है। और ऐसे पकौड़ी, समोसे समोसे का रेट उन्होंने बड़ा समोसा 5 है, छोटा समोसा 7 है। ऐसे करके सारी चीज़ें हमने उपलब्ध करवानी है यहाँ पर अभी शुरुआत है, अभी उतना बढ़िया नहीं चल रहा है ये। और अभी अभी हम अपने उस तरीके से इसको जितना भी हो पा रहा कर रहे हैं। थाली का रेट कितना बताया मैम? थाली का रेट 40 रुपये बोला है उनने, पर अभी तक थाली खाने के लिए कोई आया नहीं है यहाँ पर। क्यों, कारण क्या मानना है कि क्यों नहीं आ रहा है? 40 रुपये एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत कम दाम है इसके, और फुल प्लेट आप थाली दे रहे हैं 40 रुपये में, अब उसके बाद भी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? मैम वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि अभी ये 4 दिन पहले खुला है, तो इसकी ओपनिंग होने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। लोगों को जैसे जैसे पता चलेगा तो लोग आएंगे। तो जैसे कि आपने बताया कि 40 रुपये की थाली है, उस थाली में आप क्या क्या चीज़ देंगे? 40 रुपये में हम दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद देंगे। वो मंडी समिति ने भी बोला है हमसे कि 40 रुपये में आप सहमति पत्र दे दो हमको, हमने दे दिया था, तो इसलिए हमने इसकी ओपनिंग कर दी है। मंडी समिति के द्वारा हमको बताया गया है कि अभी ये खरीफ की फसल जो हो रही है, उसका जो गल्ला मंडी में राशन आएगा, खरीफ की फसल का धान आएगा, उस धान की खरीद के लिए जो भी यहाँ पर कृषक बंधु आएंगे धान देने के लिए अपने अपने खेतों का, तो उनके लिए ये भोजनालय खोला गया है। उसके अलावा पूरी जनता जो मंडी में जो भी लोग आते हैं वो सभी इसमें भोजन उपलब्ध हो जाएगा सभी को। तो ये जो आप जैसे दाल चावल आप दे रहे हैं, ये हर दिन का सेम मेन्यू रहेगा या अलग अलग चेंज होगा? अलग अलग रहेगा। दाल रहेगी, दाल अलग प्रकार की हो जाएगी। जैसे आज अगर मिक्स दाल बनी है तो कल को पीली दाल बन जाएगी। और पहाड़ी डिशें भी, अगर ऑर्डर पर हम पहाड़ी डिशें भी उपलब्ध करवाएंगे। पहाड़ी डिश में क्या क्या हमें मिलेगा? इसमें जैसे भटके चुड़कानी होती है, भटके डुक्के होते हैं, मडवे की रोटी होती है, क्योंकि अभी गर्मी के दिन आ रहे हैं तो गर्मी के दिन में मडवे की रोटी सभी को बहुत अच्छी लगती है, वो भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। सब्सिडी कितनी आ रही है मैम इसकी? मैम सब्सिडी कुछ भी नहीं है इसमें, सब्सिडी बिना तो नॉन सब्सिडी है। नॉन सब्सिडी है आपकी? तो 40 रुपये में हम नॉन सब्सिडी कर रहे हैं। अगर सरकार इसमें सब्सिडी की व्यवस्था कर रखे तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हमारी महिलाएं जो मतलब अपने जेब का लगा रही हैं, उनको थोड़ा बहुत बचत हो जाएगी। ये अगर सरकार अगर करती है ऐसा तो तभी फ़ायदा हो पाएगा, नहीं तो 40 रुपये में हमको कोई बचत नहीं है। तो ये भोजनालय खोलने का मकसद क्या था? भोजनालय खोलने का मकसद तो यही है कि महिलाओं को रोज़गार देना, क्योंकि महिला समूह की महिलाएं आज तक तो घर के अंदर बैठी रहती थी, घर की 4 दीवारी के अंदर, या फिर अपना चूल्हा चौका से ही बाहर नहीं आ पाती थी। तो मेन उद्देश्य तो यही है कि महिलाओं को समूह से जोड़ करके एक छोटी सी बचत करना सिखाया गया पहले सरकार के द्वारा जो योजना है उसमें। उसके बाद अगर बचत करना सीखा है तो उस बचत से महिलाएं अपना एक रोज़गार करें और कुछ पैसा कमाएं। जो आज तक महिलाएं अपने पति के आगे हाथ फैलाती थी, तो आज वो महिलाएं हमारे भोजनालय में काम करके अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खुद कर सकती हैं, अपना मतलब अपने आप पर डिपेंड रह सकती हैं। जो दूसरे पर डिपेंड थी अब खुद पर डिपेंड रह सकती हैं, पर वो तभी संभव हो पाएगा जब हमारा भोजनालय अच्छा चलेगा और हमारे सरकार के द्वारा भी इसमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, तभी हो पाएगा। मतलब आप महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हैं? मैं महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना मेरा मेन उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य के साथ हमने इस भोजनालय को खोला है। तो आपकी गवर्नमेंट से मांग है कि थोड़ा सा ये इस पर ध्यान दिया जाए। सब्सिडी की आप लोग मांग कर रहे हैं, कितनी सब्सिडी आप मांग कर रहे हैं? मैम जैसे 40 रुपये में हम भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं, तो थोड़ा 10 रुपये तो कम से कम होना ही चाहिए। वैसे तो 20 होना चाहिए, 20 नहीं है तो गवर्नमेंट को 10 तो देना ही चाहिए। जैसे आपने बताया कि 40 रुपये में आप भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, 40 रुपये आप लोगों को कम नहीं लग रहे क्योंकि महंगाई का दौर है? बहुत कम है मैम, ये 40 रुपये में तो भोजन उपलब्ध हो ही नहीं सकता है। पर ये है कि जो ये सरकारी डिपार्टमेंट है, मंडी समिति के द्वारा हमसे बोला गया है, तो इसलिए हमको उनकी बात पर रहना है, बात पर बने रहना है, इसलिए हम ये बोल पा रहे हैं इसलिए। चलिए फिर, धन्यवाद। तो देखा आपने, आज हमने आपको बताया है कि जो भोजनालय है वो 40 रुपये में खाना उपलब्ध करा रहा है। आपको किसी भी टाइम इस जो भोजनालय में खाना उपलब्ध हो सकता है। एक सवाल मैम ये भी लूँगी कि क्या तीनों टाइम खाना मिलेगा? जी मैम, तीनों टाइम खाना मिलेगा यहाँ पर। हल्द्वानी की कोई भी, हल्द्वानी के कोई किसी भी कोने से कोई भी आ जाए, हर किसी को मिलेगा यहाँ पर भोजन, और तीनों टाइम मिलेगा। तो क्या ये सिर्फ हल्द्वानी के लोगों के लिए, ये बाहर से लोग आएंगे बाहर उनके से लिए? कोई भी आ जाए, मंडी में तो मंडी ऐसी जगह है कि यहाँ पर हर कोई व्यक्ति आ सकता है, तो सबके लिए है। उत्तराखंड का कोई भी, या पूरे स्टेट का कहें, या फिर पूरे इंडिया का कोई भी आ जाए, सबके लिए उपलब्ध होगा यहाँ पर। तो जैसे कि थाली 40 रुपये में एक थाली हमें उपलब्ध होगी, अगर भूख और है और चाहिए तो मिलेगा, उसका अतिरिक्त पैसा लिया जाएगा। अच्छा, उसका अतिरिक्त पैसा लिया जाएगा? कितना, मतलब कितना पैसा लिया जाएगा? मैम वो तो उसकी डिमांड पर होगा ना, अगर वो कितनी रोटी लेना चाहता है दोबारा, अगर उसने पूरा जो पहले थाली ली थी उतना ही और लेना है तो फिर उसको पे करना पड़ेगा।
तो मतलब 40 रुपए में आपको एक फुल प्लेट थाली मिलेगी, जिसमें आपको दाल चावल के साथ सब्जी और चपाती भी मिलेगी। और ये मंडी समिति में है भोजनालय, जहां मात्र 40 रुपए में आपको भोजन उपलब्ध हो जाएगा। एक बहुत अच्छी पहल इन लोगों की ओर से की जा रही है। महिलाओं को स्वरोजगार देने की बात की जा रही है, जो एक सराहनीय कदम है, और जेजेएन भी इनके इस कदम की तारीफ करता है। तो जेजेएन की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपनी सहयोगी शिल्पा के साथ निशा उप्रेती, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार। तो देखा आपने, एक अच्छी पहल इनकी ओर से की जा रही है, जिससे न जाने कितने लोग अपना पेट भर पाएंगे। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।